जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप लोग 2025 में टीए आर्मी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों के लिए पता ही होगा कि जो आप लोगों के लिए सिलेबस रहता है वो जीके से 20 क्वेश्चन आता है और जो मैथ से 15 क्वेश्चन आता है और जीएस यानी साइंस से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन आता है। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, जो कि 2 घंटा का समय मिला था आप लोगों के लिए पेपर में, जो कि ऑफलाइन में पेपर कराया गया था। जो कि पेपर का जो डेट था वो 12 जनवरी 2025 था। तो पूरा प्रश्न हम एनालिसिस कर चुका हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों के लिए चलिए इसको हम लिख चुका हूँ पूरा प्रश्न, चाहे जीके का हो या साइंस का हो या मैथ का हो। रीजनिंग टीए में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है जीके का पार्ट। जीके में तो पहला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना के सीडीएस कौन है। तो अनिल चौहान हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि 8,586 मीटर है। और चौथा जो प्रश्न है कि प्रादेशिक सेना के अंदर कौन सा खिलाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जो प्रश्न है जो टीए आर्मी में एग्जाम में 12 जनवरी को आया था, ठीक है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये आया था या नहीं आया था। तो ये जो पांचवा हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो सी राजगोपालचारी हैं। और छठा क्वेश्चन है कि 1971 की लड़ाई में कौन सा नया देश बना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और सातवां प्रश्न है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। ये मतलब कि प्रश्न ऐसा आया था कि स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है कि कारगिल युद्ध कहाँ नहीं लड़ा गया। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ऑप्शन थे, जो कि कारगिल, द्रास, श्रीनगर में लड़ा गया था, लेकिन ऐसे कुछ ऑप्शन था जिसमें कठुआ या कुछ ऑप्शन था उसका डिक्लेयर हमें पता नहीं है, लेकिन वो इसमें नहीं लड़ा गया था, ठीक है। जो नौवां प्रश्न है कि 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो 75वां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी जो 75वां हुआ था वो 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था। अब 10वां प्रश्न है कि भारत का स्वर्ण काल कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत का स्वर्ण काल कब से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर नहीं मिल पाया था, लेकिन इसका हम आंसर भी कोशिश करूँगा जो कि देने के लिए टेलीग्राम चैनल पर। और जो 11वां प्रश्न आया था कि शहनाई का संबंध किससे है। तो शहनाई का संबंध बिस्मिल्लाह खान से है। और 12वां प्रश्न अपना देखते हैं कि 12वां प्रश्न है कि विश्वानंद का संबंध किस खेल से है। विश्वानंद का संबंध किस खेल से है। तो शतरंज से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 13वां क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। और 15वां क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट 2024 किस देश ने जीता। तो भारत देश ने जीता था। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़कवासला। और 17वां क्वेश्चन है कि इजराइल में कौन सा धर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म। और 18वां क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और 19वां प्रश्न है कि किस टीम ने T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाया। तो जिम्बाब्वे ने बनाया था 344 रन। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और
जो कि जीके का 20 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद में साइंस का आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे साइंस का जीएस का 15 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो 21वां यानी जीएस का 21वां जो है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 22वां प्रश्न है कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। और 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से हवा जो है सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा एक मिश्रण है। तो जो 24 प्रश्न है कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 है। और 25वां प्रश्न है कि कौन सी बीमारी का उन्मूलन हो गया है, तो चेचक का हो गया है, यानी जो जड़ से खत्म हो गई है बीमारी वो चेचक है। और 26वां प्रश्न है कि रोग प्रतिरोध क्षमता को कौन कम करता है, तो एड्स बीमारी करता है। 27वां प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 28वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हड्डी है, जो कि फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। और 29वां प्रश्न है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है, तो नींबू में विटामिन सी होता है, यानी किसी भी खट्टे पदार्थ में जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और 30वां प्रश्न है कि चाकू से कौन सी धातु काटी जाती है, तो चाकू से सोडियम धातु काटी जाती है। और 31वां प्रश्न है कि कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है, इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। और दोस्तों 32वां प्रश्न है कि मुंह में कितने दांत होते हैं, तो मुंह में 32 दांत होते हैं। और 33वां प्रश्न है कि विस्फोट पदार्थ कौन सा है, तो TNT और DNT यानी दोनों है। और 34वां प्रश्न है कि रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो रक्त किडनी में शुद्ध होता है, यानी गुर्दे में। और 35वां प्रश्न है कि मछली श्वास किससे लेती है, तो गलफड़े से लेती है। ठीक है, तो जीके का 20 क्वेश्चन करा दिए और साइंस का 15 क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए मैथ का हम 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आया था। मैथ का जो है कि पहला प्रश्न है कि 5 प्लस ब्रैकेट 5 गुणे 5, इसका अब बताइए पेन उठाने लायक का प्रश्न नहीं है। 5 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ देंगे उत्तर 30 आ जाएगा। मतलब सरलीकरण से यह चैप्टर हम करा दिए हैं, आप लोगों के लिए पता होगा। क्वेश्चन दूसरा जो मैथ का पूछा था वो पूछा था कि 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 3000 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100। 2 0 से 2 0 कटा, 30 बचा, 30 बचे 150, तो 150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन मैथ का पूछा था कि 18 42 24 का महत्तम समावर्तक बताइए। तो महत्तम समावर्तक आप लोग ले चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप लोग ले पता ही होगा कि कैसे HCF निकालते हैं, यानी निकालते हैं में से कैसे निकालते हैं। तो 18 42 24 का में से 6 हो जाएगा। और ये भी हम आप लोग ले दशमलव का गुणा भी कराए हैं कि इसका कैसे गुणा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5वां का जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि a + b = 7 है, a b = 10 है, तो a - b का मान बताओ। आप लोग यहाँ पे सोचिए, a का मान 2 रख लीजिए, b का मान 5 रख लीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा। अगर ये b यानी 2 5 का गुणा करेंगे 10 आएगा, तो ये 2 ये का मान 2 b का मान 5, इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, यही उत्तर 3 आ जाएगा। 6वां प्रश्न है मैथ का कि मोहित किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 200 में बेचता है, तो उसे कितने % की हानि हुई है। 500 को खरीद कर 200 में बेचा, कितना घाटा हुआ, 300 का किस पर घटा हुआ, 500 पर, गुणे 100 से कर देंगे, यहाँ पे हमारा 60% की हानि आ जाएगा। इसका 7वां प्रश्न है 7वां कि 7x + 1 = 3 है, तो x का मान बताइए।
आप लोग लिए चैप्टर में जो हम अग्निवीर आर्मी के लिए पढ़ा रहे हैं, यक्स का मान भी पढ़ा चुके हैं कि यक्स का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वो प्रश्न भी है, देखिए आ चुका है टीए आर्मी में कि यक्स का मान कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर हमारा एक आ जाएगा। और 8वां प्रश्न है कि यदि 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है, 5 टेबल का मूल्य 1500 रुपये है, तो 2 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग 3 कुर्सी का मूल्य 600, एक कुर्सी का मूल्य 200, तो 2 कुर्सी का मूल्य 2 दूनी 400 हो जाएगा। और जो 5 टेबल का मूल्य 1500, एक टेबल का मूल्य 300, तो 2 टेबल का मूल्य 3 दूनी 600 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैथ का 9वां प्रश्न है कि 225 बटे 289 का वर्गमूल बताइए। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 5 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी का ये प्रश्न है MDH। तो आप लोग लिए ये प्रश्न अभी चैप्टर में नहीं कराए होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन टीए एग्जाम में ऐसा आया था। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों के लिए पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो 10 गुणे 12, यहाँ पे 10 गुणे 12 कर देंगे बराबर 5 गुणे दिन। यहाँ पे 10 गुणे 12 बटे 5, यहाँ पे राइट आंसर 24 दिन आ जाएगा। यानी 11वां प्रश्न है कि 15 टोकरी का क्रय मूल्य 45 रुपये है, तो 90 टोकरी का मूल्य कितना होगा। तो 15 टोकरी का मूल्य 45, एक टोकरी का मूल्य 3, तो 90 टोकरी का मूल्य 270 रुपये होगा। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है कि 16.03 गुणे 1000, इसका हम दशमलव का गुणा करके आप लोगों के लिए चैप्टर में बताए हैं। तो दशमलव का गुणा भी आ चुका है टीए एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर 160.30.00 हो जाएगा उत्तर। और 13वां प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्या कौन से होगी। तो 19 और 6 होगी। ऑप्शन में बहुत ऑप्शन थे लेकिन 19 6 होगा राइट आंसर। 14वां प्रश्न है कि 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 360 डिग्री की कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। आज 15वां क्वेश्चन जो कि लास्ट प्रश्न है मैथ का कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से पूरी तरह विभक्त हो। तो वो संख्या 1000 है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए जीके का 20 क्वेश्चन और साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे करा दिया हूँ, जो कि टीए एग्जाम में 12 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। वो वहाँ पर पूरा ये प्रश्न आया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसा किस टाइप का प्रश्न आया है। तो ये जितना भी हम आप लोग के लिए सॉल्यूशन के साथ में कराए होंगे, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना कि ये नहीं आया था, आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको खुद पता होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।